बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान होना बाकी है, लेकिन पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी सरगर्मी जोरों पर है। आज बिहार चुनाव को लेकर दिल्ली में हलचल देखी गई। तब भोजपुरी स्टार पवन सिंह पहले राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से मिले। इसके तुरंत बाद गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह के बीच जो दूरियां थी वो राजनीतिक हितों को देखते हुए इस मुलाकात के जरिए उसे पाट दिया गया। इसमें बीजेपी की बड़ी भूमिका है। अब इस मुलाकात के बाद एनडीए में सब बढ़िया होने की उम्मीद जताई जा रही है। एनडीए की ओर फिर बहाई पवन। मुलाकातों के जरिए रणनीति बनी। भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने बिहार की सियासी फिजा का रुख एक बार फिर अपनी तरफ मोड़ लिया है और यह सियासी फिजा आरा पटना होते हुए दिल्ली पहुंच गई। जब पवन सिंह आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। इस दौरान पवन सिंह के साथ बीजेपी नेता विनोद तावड़े और रथुराज सिन्हा भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह की मुलाकात के बाद पुराने गिले शिकवे दूर हो गए हैं। मुलाकात का यह दौर यहीं नहीं थमा। उपेंद्र कुशवाहा से मिलने के बाद पवन सिंह गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की। पवन जी बीजेपी में हैं, बीजेपी में रहेंगे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको शुभकामनाएं, आशीर्वाद दिया है और आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए पवन जी सक्रियता से काम करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते। देखिए, इसके ऊपर आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के प्रभारी विनोद तावड़े जी ने आपको बता दिया है और आधिकारिक ही सूचना जो है सही सूचना रहती नहीं, लेकिन पार्टी से तो उनको निकाल दिया गया था लोकसभा चुनाव के दौरान। तावड़े जी ने स्पष्ट कहा कि भारतीय जनता पार्टी में हैं और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी विचार मोदी जी के काम से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी के लिए निरंतरता से काम करते रहेंगे। उम्मीद है कि पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के साथ आने से शाहबाद और मगध क्षेत्र में एनडीए को फायदा होगा। दरअसल पहले उपेंद्र कुशवाहा पवन सिंह के एनडीए में शामिल होने के पक्षधर नहीं थे, लेकिन कहा जा रहा है कि दिल्ली में हुई मुलाकात के बाद पवन सिंह के बीजेपी में शामिल होने को लेकर संशय खत्म हो गया है और पवन सिंह जल्द औपचारिक तौर पर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। जो बैठक हुई जिसमें उपेंद्र कुशवाहा, पवन सिंह, विनोद तावड़े तीनों लोगों की मुलाकात थी, उसमें ऋतुराज सिन्हा भी मौजूद थे और अब ये मुलाकात खत्म हो गई है। पवन सिंह निकल गए हैं, विनोद तावड़े भी निकल गए हैं। विनोद तावड़े ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी में हैं, रहेंगे और एनडीए के लिए काम करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा और अमित शाह से मुलाकातों के बाद पवन सिंह के आरा और पत्नी ज्योति सिंह के दिनारा सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हो गई है। पवन सिंह अब विधानसभा चुनाव में समूचे बिहार में प्रचार करेंगे, जिसे लेकर एनडीए उत्साहित है। स्वागत है और बधाई देते हैं पवन सिंह जी को, और वो भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं और जिस प्रकार से आज मुलाकात हुई है विनोद तावड़े जी के साथ, वो बहुत सुखद है और आने वाले समय में जो शाहबाद का इलाका है वो पूरी तरह से एनडीए का जो है मजबूती प्रदान करेगा एनडीए को। जब जागा तभी सवेरा। पवन सिंह जी एनडीए परिवार के हिस्सा हैं और एनडीए परिवार ने यह संकल्प लिया है आदरणीय नीतीश कुमार जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है। बिहार जो आज तेजी से आगे बढ़ रहा है उसे जारी रखने के लिए पूरे एनडीए परिवार ने यह संकल्प लिया है। वहीं एनडीए में चल रही इस पूरी कवायद से विपक्ष खुद को बेपरवाह दिखाने की कोशिश कर रहा है। आज उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह की मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने हुई, ये बताने के लिए काफी है कि ये लोग काफी डरे हुए हैं। इनको इस बात का डर है कि बिहार की जनता का विश्वास और समर्थन हम खो चुके हैं। बिहार की जनता 20 साल के खटारा और नकारा सरकार से मुक्ति चाहती है। बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा अपने प्रत्याशित हार देखते हुए पूरी तरीके से बैकफुट पर है और वो लगातार अपने राजनीतिक अतिथि कलाकारों को
आमंत्रित करने में लगी हुई है और तरह तरह के प्रलोभन दे के वो आमंत्रित कर रही है। माना जा रहा है चुनाव में पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा शाहबाद और मगध के क्षेत्र को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। कहा जाता है कि आरा, बक्सर, सासाराम और रोहतास में बीजेपी की पकड़ कमजोर हो रही थी, जिसे मजबूत करने के लिए सियासी बिसात सजा दी गई है। पटना से सुंदरम के साथ दिल्ली से नीरज पांडे, जी मीडिया।